हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सब इस वीडियो में जीआईसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसका जो सिलेबस है हम उसको देखेंगे कि सिलेबस में जो है कौन कौन से टॉपिक हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो एग्ज़ाम है इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एग्ज़ाम ये कंडक्ट कौन कराता है और जो ये एग्ज़ाम है ये कौन सा एग्ज़ाम है, कौन से पद के लिए है। तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है यूपीपीएससी जीआईसी एग्ज़ाम। तो यूपीपीएससी का मतलब क्या है? यूपीपीएससी का मतलब है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। तो ये जो जीआईसी का एग्ज़ाम है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, ये कौन कराता है? ये आयोग कराता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एग्ज़ाम इसके द्वारा कराया जाता है। और जो हमारा ये जीआईसी का एग्ज़ाम है इसका देखिए पैटर्न क्या है। तो इसका प्री होता है और मेंस होता है। प्री जो हमारा होता है इसमें हमारा जो इसमें जो 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन हमारे इसमें सब्जेक्ट के होते हैं और इसमें जनरल स्टडी जो होती है, जनरल जो क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के, वो होते हैं 40 यानी 40। तो टोटल इसमें हमारे 120 क्वेश्चन आते हैं और 300 मार्क्स के। और इसके अलावा इसमें जो है निगेटिव मार्किंग भी है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है। और एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम जो है 3 घंटे का समय मिलता है इसमें। और इस एग्ज़ाम का फॉर्म देखिए 2020 में ही आया था। एप्लीकेशन फॉर्म जो इसका स्टार्ट हुआ था वो हुआ था हमारा 22 दिसंबर 2020 से ही। और इसके बाद एक बार इसकी डेट शायद आई थी, फिर उसके बाद अभी जो डेट आई है इसकी चेंज हो गई है। मेन डेट जो इसकी आई है वो है सितंबर में, 19 सितंबर को है एग्ज़ाम। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे पास, बहुत ही कम टाइम है। तो हमने जो पीजीटी का जितना हमने प्रैक्टिस किया है तो कहीं ना कहीं दोनों का सिलेबस बहुत ज़्यादा सेम है। पीजीटी के जितने भी टॉपिक हैं ये जो हमारा सिलेबस है जीआईसी का, इसमें भी सारे के सारे टॉपिक मेंशन है। तो आधे से ज़्यादा तो सभी ने पढ़ा हुआ है। कुछ चीज़ें हैं इसमें जैसे रिसर्च पेपर से ही कुछ क्वेश्चन कुछ टॉपिक ऐड कर दिए हैं, तो वो भी हमें देखना होगा क्योंकि पीजीटी का जो था उसमें जो हमारा सांख्यिकी वगैरह था ये सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक ये भी ऐड है, तो उसे भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए जो ये एग्ज़ाम है जीआईसी का, प्री और मेंस इसका होता है और इसका सिलेक्शन कैसे होता है वो भी होता है। प्री में जो जिसका निकल जाएगा, जो पास हो जाएगा, तो मेंस एग्ज़ाम जो होता है वो रिटेन होता है। वही लोग मेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं जिसका प्री निकल जाएगा। और प्लस निगेटिव मार्किंग है तो ये थोड़ा टफ है, तो इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले सिलेबस देखिए। सिलेबस में देखिए खंड का है, तो इसमें क्या कहते हैं, समाजशास्त्र की परिभाषा, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, ये सारी चीज़ें पूछे जाएंगे। उसके बाद समाज की अवधारणा और उसकी विशेषताएं पूछा है। फिर अन्य अवधारणाओं में ये सारे के सारे टॉपिक हैं जो कि हमने अभी पीजीटी में देखा। संस्था, समुदाय, समिति, संस्था, सामाजिक समूह, परिस्थिति एवं भूमिका, संस्कृति एवं सभ्यता, तो ये सारे के सारे टॉपिक हमारे किस में थे? पीजीटी में थे। इसके अलावा देखिए खंड 2 में है फिर सोशल प्रोसेस में हमने सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, पर संस्कृति ग्रहण, समाजीकरण, स्तरीकरण एवं विभेदीकरण, ये भी सारी चीज़ें थी पीजीटी के सिलेबस में। तो इसको भी सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें हम गेस नहीं कर सकते, तुक्का नहीं मार सकते, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। हमारे क्वेश्चन अगर गलत हुए तो फिर मार्क्स गए। तो अगला आगे देखिए, फिर है प्रारंभिक एवं समकालीन विचारक, थिंकर्स में तो वेस्टर्न और इसमें थिंकर्स थोड़ा ज़्यादा हैं, पीजीटी में ज़्यादा थिंकर्स नहीं थे। तो इसमें जो वेस्टर्न थिंकर हैं हमारे, उसमें अगस्त कॉम्ट है, कार्ल मार्क्स हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, एमाइल दुर्खी, मैक्स वेबर, इतने वेस्टर्न थिंकर हैं। उसके अलावा जो हमारे इंडियन थिंकर हैं वो हैं राधा कमल मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये। 3 हमारे इंडियन थिंकर हैं, बाकी के वेस्टर्न थिंकर हैं। फिर देखिए खंड 4 में समकालीन समाजशास्त्री सिद्धांत, थ्योरीज जो है वो सारे के सारे थ्योरीज इसमें जो है दिया हुआ है। प्रघटना शास्त्र, लोक विधि विज्ञान, प्रकारवाद, संरचनावाद, मार्क्सवाद, संघर्ष सिद्धांत, विनिमय सिद्धांत, इसके अलावा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, यानी जो हमारे थ्योरी हैं उसमें कोई भी नहीं छूटा है। सारे जो जितने भी थ्योरीज हैं सबके बारे में पूछ सकता है। एक तरफ से प्रघटना शास्त्र जो भी हैं, उत्तर आधुनिकता या आधुनिक या फिर क्लासिकल, जितने भी थ्योरीज हैं सभी के बारे में मेंशन है इसमें। आगे देखिए खंड 5 में इस सामाजिक परिवर्तन
सामाजिक परिवर्तन में इसमें अवधारणा, कारण एवं सिद्धांत, फिर सामाजिक नियंत्रण, ये भी हमारे पीजीटी के सिलेबस में था। सोशल कंट्रोल, इसमें भी अवधारणा, साधन पूछेगा, अभिकरण। इसके अलावा फिर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं जो हैं, औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, भूमंडलीकरण, ये भी हमारे पीजीटी के एग्जाम में था, सिलेबस में था। इसके अलावा देखिए सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण में संचार साधनों की भूमिका। फिर खंड 6 में देखिए भारतीय समाज एवं संस्कृति, इसमें जाति, वर्ग, विवाह, परिवार, संस्कृतिकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, बृहत परंपरा, लघु परंपरा, सार्वभौमिकीकरण, स्थानीयकरण, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ये हमारे सिलेबस में है इसमें, और ये सारे के सारे टॉपिक भी हमारे पीजीटी के सिलेबस में थे। आगे देखिए खंड 7 जो है, इसमें भारतीय ग्रामीण सामाजिक व्यवस्थाएं, तो इसमें जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, नातेदारी, पंचायती राज व्यवस्था, ये भी सारे के सारे जितने भी टॉपिक हैं ये भी पीजीटी के सिलेबस में मेंशन थे। आगे देखिए खंड 8 में समकालीन भारतीय समस्याएं, निर्धनता, बेकारी, लिंग असमानता, भ्रष्टाचार, कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार, कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार, इसमें क्या कहते हैं, वीकर सेक्शन में महिला आ गई, SC ST आ गए, इसके अलावा OBC, फिर अल्पसंख्यकों की समस्याएं। तो ये इसमें से भी कुछ टॉपिक हमारे उसमें सिलेबस में थे, पुराने सिलेबस में। इसके बाद देखिए जो इसमें नया है वो क्या है, सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ, यानी सोशल रिसर्च से इसमें क्वेश्चन टॉपिक ऐड हुए हैं। तो इसमें पूछेगा सोशल रिसर्च जो है उसकी अर्थ परिभाषा, इसके विभिन्न चरण, फिर जो शोध प्रारूप है इसके बारे में पूछ सकता है। फिर देखिए समंक संकलन की पद्धतियाँ एवं तकनीकियाँ, सांख्यिकी विश्लेषण से केंद्रीय माप माध्यिका, बहुलक, विचलन, सहसंबंध, तो ये सारे कुछ टॉपिक हैं जो कि हमारे रिसर्च से संबंधित हैं, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो बस यही डिफरेंट है पीजीटी के और जीआईसी के सिलेबस में कि इसमें जो है ये रिसर्च के कुछ टॉपिक ऐड कर दिया गया है, बाकी सारे के सारे टॉपिक सेम हैं। तो आप लोग अभी तक बहुत अच्छे से आपने तैयारी किया है, तो इसको बीच में ज़्यादा गैपिंग मत करिए, कंटिन्यू लगे रहेंगे तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। जो एग्ज़ाम हो गया है उसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, फाइनल आंसर की नहीं आएगी, तब तक उसके बारे में एकदम टेंशन छोड़ दीजिए। बस अब उसके आगे जो एग्ज़ाम है उसके बारे में देखना है और उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा नेट का भी डेट आ गया है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, अक्टूबर में है शायद पेपर। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो टॉपिक हैं ये हमारे नेट के भी सिलेबस में हैं, तो हम सारे के सारे टॉपिक जो भी प्रिपरेशन करेंगे कहीं ना कहीं वो सब एक दूसरे में सारे के सारे सेम हैं, तो अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डेली जो है जीआईसी के लिए, एनटीए नेट के लिए हम डेली क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे, और इसके अलावा जो टॉपिक लगेगा कि हाँ डिस्कस करना चाहिए उसको हम डिस्कस भी करेंगे। तो आज की वीडियो में बस यही डिस्कस करना था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन जीआईसी की तैयारी कर रहा है, कौन कौन फॉर्म फिल किया है, वो भी कमेंट करके बताइए आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।